राधे राधे प्यारे भक्तों, इस संसार में हर इंसान भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है। कोई धन मांगता है, कोई सफलता मांगता है, कोई सुख और शांति मांगता है। भक्तों और सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान की कुछ विशेष कृपाएं बिना मांगे ही प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, उन्होंने शायद कभी विशेष प्रार्थना भी ना की हो, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं, सही समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं, और जब पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ देती है तब भी भगवान उनका हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भगवान की बिना मांगी हुई कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ध्यान से समझना, भगवान बिना कारण किसी पर विशेष कृपा नहीं करते। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कई बार पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, कई बार सच्चा और निर्मल हृदय, और कई बार दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ प्रेम इंसान को भगवान की विशेष कृपा का पात्र बना देता है। सबसे पहली कृपा, संकट आने से पहले ही बचाव हो जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन किसी कारण से आप बच गए? कहीं जाने का मन था, लेकिन अचानक योजना बदल गई। कोई गलत निर्णय लेने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर रुक गए। उस समय आपको लगा होगा कि ये सिर्फ संयोग है, लेकिन कई बार वो संयोग नहीं होता, वो भगवान की अदृश्य कृपा होती है। क्योंकि भगवान कई बार अपने प्रिय भक्तों को उन मुसीबतों से बचा लेते हैं जिनके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। दूसरी कृपा, कठिन समय में भी पूरी तरह ना टूटना, ध्यान देना। कुछ लोग छोटी परेशानी में हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़ा दुख सहने के बाद भी खड़े रहते हैं। हाँ, वो रोते हैं, दर्द भी महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहती है। ये सिर्फ मानसिक ताकत नहीं होती, ये भगवान की कृपा होती है। क्योंकि जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तब उसे पूरी तरह बिखरने नहीं देते। तीसरी कृपा, सही समय पर सही लोगों का मिल जाना। जीवन में कुछ लोग अचानक आते हैं और हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। कोई एक सलाह, कोई एक शब्द, कोई एक मुलाकात, और इंसान का जीवन बदल जाता है। बहुत बार ये भी भगवान की कृपा होती है, क्योंकि जब भगवान किसी की सहायता करना चाहते हैं तो कई बार इंसानों को ही माध्यम बना देते हैं। और सच मानो, सही व्यक्ति का सही समय पर मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। चौथी कृपा, भगवान का नाम अपने आप अच्छा लगने लगना। अगर अचानक आपका मन भजन, नाम जप, पूजा या भगवान की बातों में लगने लगा है तो इसे सामान्य मत समझना, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि इंसान का मन उनकी तरफ मुड़ जाए। दुनिया की हर चीज अस्थायी है, लेकिन भगवान से जुड़ने की प्रेरणा मिल जाना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जिस इंसान को ये कृपा मिल जाए उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पांचवी कृपा, बिना कारण मन में शांति का अनुभव होना। समस्याएं अभी भी हों, परिस्थितियां कठिन हों, फिर भी भीतर से आवाज आए, सब ठीक हो जाएगा। यही भगवान की कृपा का संकेत है। क्योंकि भगवान जब किसी के साथ होते हैं तो सबसे पहले उसके मन से डर हटाकर विश्वास भरते हैं। और सच कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मन की शांति ही है। लेकिन सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? जिन लोगों पर भगवान की बिना मांगी हुई कृपा होती है, उन्हें अक्सर बहुत देर बाद एहसास होता है कि भगवान हर समय उनके साथ थे। जब वो पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तब समझ आता है कितनी बार भगवान ने बचाया, कितनी बार संभाला, कितनी बार गिरने से पहले पकड़ लिया। और तब उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं था, भगवान हर कदम पर मेरे साथ थे। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी बार बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां बिना मांगे मदद मिली, बिना उम्मीद के रास्ता खुल गया, और कठिन समय में भी आप पूरी तरह नहीं टूटे, तो खुद को साधारण मत समझो। हो सकता है भगवान की विशेष कृपा आप पर हो। बस भगवान का नाम लेते रहो, अपने मन को पवित्र रखो, और कभी ये मत सोचो कि भगवान आपको भूल गए हैं। क्योंकि भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिन्हें भगवान की कृपा मांगने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। और जिस इंसान पर ऐसी कृपा हो जाए, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। और याद रखना,
भगवान की बिना मांगी हुई कृपा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान को अक्सर उस समय पता ही नहीं चलता कि भगवान उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। वो अपनी परेशानियों में उलझा रहता है, अपनी इच्छाओं में खोया रहता है, लेकिन भगवान चुपचाप उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। ध्यान से समझना, कई बार इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत जिद करता है। वो सोचता है कि अगर उसे वही चीज मिल जाए तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता कि भगवान उससे कहीं आगे की सोच रहे हैं। इसीलिए कई बार भगवान उसकी मनचाही चीज नहीं देते, बल्कि उससे भी बेहतर चीज उसके जीवन में भेजते हैं। उस समय इंसान दुखी हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही इंसान समझता है कि अगर भगवान उसकी हर इच्छा पूरी कर देते तो शायद वह गलत रास्ते पर चला जाता। यही भगवान की छिपी हुई कृपा होती है। और सच मानो, भगवान की हर ना के पीछे भी कोई बड़ा हाँ छिपा होता है। कई लोग इस समय अपने जीवन को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अगर वे शांत होकर पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें समझ आएगा कि जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया भी है। कितनी बार बड़ी मुसीबत टल गई, कितनी बार गलत लोगों से बच गए, कितनी बार टूटने के बाद भी संभल गए। ये सब केवल संयोग नहीं होते, ये भगवान की अदृश्य कृपा के प्रमाण होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की विशेष कृपा वाले लोगों के जीवन में एक और चीज दिखाई देती है, वो है बार बार गिरकर भी उठ जाने की शक्ति। दुनिया में बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन असफलता आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है वे गिरते जरूर हैं पर रुकते नहीं। उनके भीतर एक आवाज बार बार कहती है, चलते रहो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। और यही आवाज उन्हें आगे बढ़ाती रहती है, क्योंकि भगवान उन्हें अंदर से संभाल रहे होते हैं। कई बार भगवान की कृपा धन के रूप में नहीं आती, प्रसिद्धि के रूप में नहीं आती, बल्कि सही सोच के रूप में आती है। क्योंकि गलत सोच वाला इंसान सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है, और सही सोच वाला इंसान कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखता है। इसीलिए जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले इंसान के विचार बदलते हैं। अब वो हर समय शिकायत नहीं करता, हर समय दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करता है। यही बदलाव भगवान की कृपा का गहरा संकेत होता है। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? भगवान की बिना मांगी हुई कृपा वाले लोग धीरे धीरे दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाते हैं। उनकी बातें लोगों को उम्मीद देती हैं, उनका धैर्य लोगों को प्रेरणा देता है, उनकी मुस्कान टूटे हुए लोगों को हिम्मत देती है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुख नहीं देखा होता, दर्द से भी गुजर कर आए होते हैं। इसीलिए उनके शब्दों में वजन होता है, उनकी प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, और उनके दिल में दूसरों के लिए दया होती है। कई बार ऐसे लोग खुद को साधारण समझते हैं, लेकिन भगवान उन्हें अपने विशेष कार्यों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए उनके जीवन में संघर्ष भी आते हैं और कृपा भी। संघर्ष उन्हें मजबूत बनाते हैं और कृपा उन्हें सही दिशा देती है। और सच कहूं, जिस इंसान को बिना मांगे भगवान का संरक्षण मिलने लगे, उसे फिर किसी और सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि भगवान का हाथ जब किसी के सिर पर हो तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कई बार बिना मांगे मदद मिली है, अगर कठिन समय में भी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभालती रही है, अगर हर गिरावट के बाद भी आप उठ खड़े हुए हैं, तो इसे साधारण मत समझो। हो सकता है भगवान की विशेष कृपा बहुत समय से आपके साथ चल रही हो। बस भगवान का नाम लेते रहो, अहंकार से दूर रहो और अपने दिल को प्रेम और विश्वास से भरे रखो। क्योंकि भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिन्हें भगवान की कृपा मांगनी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं उन्हें संभालते रहते हैं। और एक दिन जब वे पीछे मुड़कर अपने पूरे जीवन को देखते हैं, तब उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। क्योंकि तब उन्हें समझ आता है, मैंने तो सिर्फ रास्ता चलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाला भगवान था। और जब इंसान को धीरे धीरे भगवान की इस बिना मांगी हुई कृपा का एहसास होने लगता है ना, तब उसके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। अब वह हर घटना को केवल भाग्य या संयोग नहीं मानता,
बल्कि उसके पीछे भगवान की योजना को महसूस करने लगता है। ध्यान से समझना, पहले जहां इंसान हर समस्या को अभिशाप समझता था, अब वही इंसान सोचने लगता है, हो सकता है भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हों। पहले जहां हर रुकावट उसे परेशान कर देती थी, अब वो धैर्य रखना सीख जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि भगवान कभी भी बिना कारण कोई दरवाजा बंद नहीं करते। अगर एक रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी तैयार हो रहा होता है। और सच मानो, भगवान की कृपा वाले लोग धीरे धीरे इस रहस्य को समझ जाते हैं, इसीलिए वे हर परिस्थिति में पूरी तरह टूटते नहीं। कई लोग इस समय अपने जीवन में एक और खूबसूरत बदलाव महसूस करते हैं। अब उन्हें हर समय भविष्य की चिंता नहीं सताती। पहले वो बार बार सोचते थे, क्या होगा, कैसे होगा, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन अब दिल धीरे धीरे कहने लगता है, जो होगा भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा। यही भगवान की कृपा का सबसे सुंदर फल है, क्योंकि जहां विश्वास आ जाता है वहां डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जिस इंसान के दिल से डर निकल जाए, उसकी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की बिना मांगी हुई कृपा वाले लोगों को अक्सर समय समय पर सही संकेत भी मिलते हैं। कभी किसी के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से, और कभी अपने ही अंतर्मन की आवाज के माध्यम से उन्हें सही दिशा मिलती रहती है। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि अचानक मन ने किसी गलत काम के लिए मना कर दिया और बाद में पता चला कि वही निर्णय सही था। ये सिर्फ आपकी बुद्धि नहीं थी, कई बार भगवान आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको संकेत दे रहे होते हैं। और सच कहूं, जिस इंसान को भगवान की तरफ से सही समय पर सही संकेत मिलने लगे, वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली होता है। कई लोग इस समय अपने भीतर एक और परिवर्तन महसूस करते हैं। अब उन्हें दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, क्योंकि उन्हें विश्वास होने लगता है कि भगवान ने हर इंसान के लिए अलग समय तय किया है। अगर किसी और को आज मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे रह गया हूं, मेरा समय भी आएगा। यही सोच इंसान को भीतर से शांत करती है, और शायद यही भगवान की कृपा का प्रमाण भी है, क्योंकि जहां तुलना खत्म हो जाए वहां शांति जन्म लेती है, और जहां शांति जन्म ले ले वहां भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है। कई बार भगवान की कृपा का असर यह भी होता है कि इंसान धीरे धीरे सरल होने लगता है। अब उसे दिखावा पसंद नहीं आता, अब उसे हर समय लोगों से प्रशंसा नहीं चाहिए होती, अब उसे अपनी सच्चाई में जीना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि भगवान उसके भीतर की बेचैनी को खत्म कर रहे होते हैं। और सच मानो, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि मन की शांति ही है। जिसे ये मिल जाए उसने बहुत कुछ पा लिया। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? भगवान की बिना मांगी हुई कृपा वाले लोग अक्सर अंत में समझते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें भगवान की योजना थी। जो लोग चले गए उनके पीछे भी कोई कारण था, जो अवसर नहीं मिले उनके पीछे भी कोई कारण था, जो संघर्ष आए उनके पीछे भी कोई कारण था, और जो आशीर्वाद मिले वो तो भगवान की कृपा थी ही। तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और उसकी जगह कृतज्ञता आ जाती है। वह कहता है, भगवान आपने मेरी हर इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन आपने हमेशा वही दिया जो मेरे लिए सही था। यही भाव इंसान को भगवान की ओर करीब ले जाता है। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर कठिन समय में आपको संभाल रही है, अगर बार बार गिरने के बाद भी आप उठ जाते हैं, अगर बिना मांगे भी कई बार सहायता मिल जाती है, तो इसे साधारण मत समझो। हो सकता है भगवान की विशेष कृपा बहुत समय से आपके जीवन पर बनी हुई हो। बस भगवान का नाम लेते रहो, विश्वास बनाए रखो और हर परिस्थिति में धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिन्हें भगवान की कृपा मांगनी नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं उनके जीवन का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और एक दिन वही लोग मुस्कुराकर कहते हैं, भगवान अब समझ आया, जब मुझे लगा था कि मैं अकेला हूं तब भी आप मेरे साथ थे। और याद रखना, भगवान की बिना मांगी हुई कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण
ये नहीं है कि इंसान के जीवन में कभी दुख नहीं आए। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुख आने के बाद भी भगवान उसे डूबने नहीं देते। ध्यान से समझना, समुद्र में तूफान हर नाव के सामने आता है, लेकिन कुछ नावें किनारे तक पहुंच जाती हैं और कुछ बीच रास्ते में रुक जाती हैं। फर्क नाव में नहीं होता, फर्क उस शक्ति में होता है जो उसे संभाल रही होती है। ठीक उसी तरह जीवन में कठिन समय हर इंसान के पास आता है, लेकिन जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हें हर बार कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, और कभी सिर्फ एक नई उम्मीद के रूप में। और सच मानो, उम्मीद भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन इंसान भीतर से हार जाता है। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है उनके भीतर उम्मीद की छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है। कई बार बहुत अंधेरा होता है, बहुत संघर्ष होता है, फिर भी दिल के किसी कोने से आवाज आती है, थोड़ा और धैर्य रखो, यही भगवान का स्पर्श होता है। कई लोग इस समय अपने जीवन में एक और अद्भुत बात महसूस करते हैं। उन्हें बार बार वही शिक्षा अलग अलग रूप में मिलने लगती है। कभी किसी संत के शब्दों में, कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी वीडियो में, और कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में, मानो भगवान बार बार उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों। ये संयोग नहीं होता। जब भगवान किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे उसके लिए संकेतों के द्वार खोल देते हैं, और जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन बदलने लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की कृपा वाले लोग धीरे धीरे अपने दुखों को भी अलग नजर से देखने लगते हैं। पहले वे सोचते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आने लगता है शायद इसी अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया, शायद इसी दर्द ने मुझे भगवान के करीब लाया, शायद इसी संघर्ष ने मुझे सही और गलत की पहचान दी। और जब इंसान अपने दुखों में भी अर्थ देखना शुरू कर देता है तब उसके भीतर अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब वह हर घटना से लड़ नहीं रहा होता बल्कि उसे समझ रहा होता है। और सच कहूं, यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। कई लोग पूरी जिंदगी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है वे परिस्थितियों से सीखना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनका व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। अब वे पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करते, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर किसी से उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि भगवान उन्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि बाहर की सफलता कभी भी छिन सकती है, धन कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर भगवान ने आपको स्थिर मन दे दिया तो दुनिया की कोई परिस्थिति आपको पूरी तरह हरा नहीं सकती। और सबसे सुंदर बात क्या होती है जानते हो? भगवान की बिना मांगी हुई कृपा वाले लोग अक्सर अंत में दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीखा होता है वो किताबों से नहीं, जीवन से सीखा होता है। उनकी मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है, उनकी शांति के पीछे धैर्य होता है, और उनके विश्वास के पीछे भगवान का अनुभव होता है। इसीलिए उनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं, क्योंकि वे सिर्फ बोल नहीं रहे होते, वे अपने जीवन की सच्चाई साझा कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आज भी आपके जीवन में चुनौतियां हैं लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर कई बार टूटने के बाद भी आप संभल गए, अगर हर अंधेरे के बाद भी आपके भीतर विश्वास बाकी है, तो इसे अपनी ताकत मत समझो। हो सकता है ये भगवान की वही कृपा हो जो बिना मांगे आपको प्राप्त हो गई है। बस भगवान का नाम लेते रहो, अपने दिल को नम्र बनाए रखो, और कभी ये मत सोचो कि भगवान आपको भूल गए हैं, क्योंकि भाग्यशाली वही लोग होते हैं जिन्हें भगवान चुपचाप संभालते रहते हैं, बिना शोर किए, बिना बताए। और एक दिन जब वे पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो उन्हें हर मोड़ पर भगवान के कदमों के निशान दिखाई देते हैं। तब उनकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, हे प्रभु, मैंने तो आपको कई बार नहीं देखा, लेकिन अब समझ आया कि आपने मुझे हर बार देखा, संभाला और बचाया। राधे राधे।